प्रश्न, एक कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? उत्तर, अनुप्रयुक्त वोल्टेज में वृद्धि से संधारित्र आवेश होता है। अगला प्रश्न, खालिस्तान कैपेसिटर का प्रयोग ट्रांजिस्टर सर्किट में किया जाता है, तो यह किया जाता है सिरेमिक कैपेसिटर का। अगला प्रश्न, खालिस्तान कैपेसिटर मुख्य रूप से उच्च आवर्ती सर्किट में उपयोग किए जाते हैं जब प्रवाहित विद्युत में न्यूनतम नुकसान को कम करना आवश्यक होता है, तो इसका उत्तर है माइका। अगला प्रश्न है, किसी प्रवाहित विद्युत पर लगाया गया वोल्टेज हवा से 50 गुना अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र पैदा करता है। प्रवाहित विद्युत स्थिरांक क्या होगा? तो यह होगा 50। अगला प्रश्न है, एक प्रतिवर्ती धारिता वह होती है जिसकी धारिता मैनुअल रूप से या यांत्रिक माध्यम से बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, खालिस्तान कैपेसिटर का उपयोग संचार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में किया जाता है, तो ये किया जाता है सिरेमिक कैपेसिटर का। अगला प्रश्न, जब एक प्रवाहित विद्युत स्लेब को समानांतर प्लेट संधारित्र में लगाया जाता है तो प्लेटों के बीच संभावित अंतर कैसा रहे होगा? तो यह होगा कम। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कैपेसिटर का उपयोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी कपलिंग और ट्यूनिंग के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है मीका कैपेसिटर का उपयोग। प्रश्न, आपेक्षिक पारगम्यता की इकाई है? उत्तर, यह आयाम रहित है। अगला प्रश्न, धारिता की इकाई है? तो यह है फैराड। अगला प्रश्न है, संधारित्र में आवेश को खालिस्तान क्षेत्र में संग्रहित किया जाता है, तो यह किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, विभिन्न मानों के 3 संधारित्र 20 वोल्ट के स्रोत के आर पार श्रेणी क्रम में है, तो प्रत्येक के आर पार आवेश समान होता है। उत्तर, हाँ। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संख्यात्मक रूप से बिंदु पर संभावित प्रवणता के समान है, तो यह है इसके समान। अगला प्रश्न है, लंबाई के एक चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा समानांतर रखा जाता है तो कंडक्टर द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होगा? तो यह होगा 0। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र में संचित की जा सकने वाली जूल में ऊर्जा की मात्रा किसके बराबर होती है? तो यह होती है 1/2 CV²। प्रश्न, दो आवेशित पिंडों के बीच विद्यमान बल को खालिस्तान क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संधारित्र की प्लेटों के बीच के इंसुलेटर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अगला प्रश्न है, 20 वोल्ट के स्रोत के आर पार विभिन्न मानों के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो प्रत्येक के आर पार वोल्टेज समान है, तो यह समान नहीं होगी। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र 0.1 एम्पियर चार्जिंग करंट के लिए 1 सेकंड लेता है। जब 250 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़ा होता है तो संधारित्र खालिस्तान कूलम्ब का चार्ज होता है और संधारित्र की क्षमता क्या होगी? तो संधारित्र 0.1 कूलम्ब का चार्ज लेता है और इसकी क्षमता 400 माइक्रोफैराड होगी। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग खोजने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा खोजने के लिए। अगला प्रश्न, किसी भी बिंदु पर बल की रेखा की दिशा वह दिशा होती है जिसके साथ उस बिंदु पर रखा गया एक इकाई खालिस्तान आवेश ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो ये होता है धनात्मक आवेश। प्रश्न, स्टील को चुंबकित करना सामान्यतः कठिन होगा क्योंकि इसकी पारगम्यता क्या है? कम है। अगला प्रश्न, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है वोल्ट/मीटर में। अगला प्रश्न है, एक खोखले आवेशित गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु की विभव समान होता है, तो यह होता है हाँ। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो यह किसी चालक पर धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व की तीव्रता और चुंबकत्व बल के अनुपात को किसके रूप में नापा जाता है? तो यह नापा जाता है संवेदनशीलता के रूप में। अगला प्रश्न है, खालिस्तान द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र को बल की एक निश्चित संख्या में बल की शाखाओं में विभाजित होने की कल्पना की जानी चाहिए, तो यह है फैराडे। अगला प्रश्न, दो प्लेटों के बीच एक प्रवाहित टूट जाएगा यदि खालिस्तान बहुत अधिक हो जाता है, तो यह होगा वोल्टेज। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक स्थिर विद्युत आवेश एक यांत्रिक बल का अनुभव करता है, तो यह नहीं करता है।